Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 7. Our chapter 7 is animal living and surviving. Okay. So this lecture is not for write, only for listen. So listen to me properly. Open page number 64. Open page number 64. Most birds do not weight much compared to their size. यानी अधिकतर बर्ड्स का साइज के हिसाब से उसका वेट नहीं होता है, बिकॉज देयर बोन आर लाइट एंड होलो, क्योंकि उसकी बोन्स जो है वो लाइट और होलो होती है. लाइट यानी हल्की होती है और होलो यानी खोखली होती है पूरी. ठीक है. द बोट शेप्ड बॉडी एंड अ पेयर ऑफ विंग अटैच टू पावरफुल मसल्स हेल्प देम टू फ्लाई. यानी उसकी जो बोट शेप्ड बॉडी होती है, जो नाव जैसी शेप की उसकी बॉडी होती है, और उसके विंग्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मसल्स के द्वारा, पावरफुल मसल्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और फ्लाई में हेल्प करते हैं. दे यूज़ देयर लेग्स टू फीट टू मूव, वॉक और हॉप. और उसके जो लेग्स हैं और फीट हैं वो उसको मूवमेंट में, वॉक में और हॉपिंग मीन्स उछलना, कूदना, उसमें हेल्प करते हैं. वाटर बर्ड यूज़ देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो वेब्ड, उनमें वेब्ड फीट पाए जाते हैं, जैसे डक में. ओके. डक है वेब्ड फीट. वेब्ड फीट मीन्स उसके टॉयज़, और टॉयज़ में स्किन से टच रहता है उसका, उसको वेब्ड फिट कहा जाता है. वो वेब्ड फिट उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट, सो बर्ड्स का क्या क्या है. बर्ड्स हैव लाइट वेट. इसका लाइट वेट होता है. Its bone are light and hollow, and wings help them to fly. Okay. देन नेक्स्ट, मैमल्स हैव 4 लिम्ब. मैमल्स के 4 लिम्ब्स होते हैं. द फ्रंट लेग आर कॉल्ड 4 लिम्ब्स. आगे के जो 2 पैर होते हैं उसको 4 लिम्ब कहा जाता है. एंड बैक लेग्स आर कॉल्ड हिंड लिम्ब्स. और पीछे के पैरों को हिंड लिम्ब्स कहा जाता है. देन सम मैमल्स यूज देयर लिम्ब्स टू वॉक, रन एंड हॉप. और सभी मैमल्स जो हैं वो उन लिम्ब्स को वॉक करने में, रन करने में और हॉप करने में यूज़ करते हैं. एंड ह्यूमन बीइंग यूज़ देयर लेग्स टू वॉक एंड स्टैंड इरेक्ट. ह्यूमन बीइंग्स क्या किस में यूज़ करता है अपने लिम्स को, अपने लेग्स को? एक तो स्टैंड रहने में, यानी खड़े रहने में, और एंड वॉक. द लेग्स एंड फीट सपोर्ट द बॉडी वेट एंड हेल्प अस टू मूव. और वो अपनी उसकी बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है, यानी बॉडी के वेट को लेके खड़ा रहता है, स्टैंड रहता है, एंड मूवमेंट में हेल्प करता है. द हैंड हैज़ 4 लिम्ब्स एंड अ थंब. और उसके ह्यूमन बींग्स की हैंड्स में 4 फिंगर्स होती है और 1 थंब होता है. एंड दिस हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स. और वो किसी भी चीज़ को होल्ड, यानी किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करती है उसकी. ओके. सो मैमल्स have 4 limb, 2 forelimb, 4 limb and 2 hind limb. Forelimb, sorry, FORE, 4 limb and 2 hind limb. किस किस में हेल्प करता है? फॉर वॉक, हेल्प देम टू रन, वॉक और hope. And in human beings,
legs help them to stand and walk. खड़े रहने में और चलने में हेल्प करता है. ओके. एंड इन ह्यूमन बींग्स in a hand, the hand has 4 finger and 1 thumb, and that help them to hold things. किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट वन इज ब्रीथिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, सांस कैसे लेते हैं. Animals, breathing in animals. Okay, so breathing is an important process in all animals. सभी एनिमल्स में ब्रीथिंग की प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इट एनेबल देम टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस के द्वारा वो इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ये ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है बॉडी के. द सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स यूज टू ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. और जो हमारी बॉडी कैसे बनी हुई होती है, सेल्स से बनी होती है. तो सेल्स जो है उस ऑक्सीजन को लेती है सेल्स और फूड को ब्रेक डाउन करती है और उससे जो एनर्जी रिलीज करती है. यानी सेल्स हमारी जो अंदर हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और उस एब्जॉर्ब की हुई ऑक्सीजन से फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. विदाउट द ऑक्सीजन द सेल विल डाई. यानी बिना ऑक्सीजन के हमारी जो सेल्स है वो मर जाएगी, डाई हो जाएगी. एंड एनिमल विल नॉट सर्वाइव. और एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जब हमारी सेल इज़ आवर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ओके, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल से. यानी हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी होती है. जैसे वॉल ब्रिक्स से बनी हुई होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है. सो सेल, इफ़ द सेल विल डाई सो एनिमल विल नॉट सर्वाइव. अगर सेल मर जाएगी तो एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन. यानी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं. सो फर्स्ट इंसेक्ट. ब्रीथिंग इन इंसेक्ट. इंसेक्ट में क्या है, इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया. यानी जो एयर हवा की जो ट्यूब्स होती है, एयर ट्यूब्स होती है, उसका एक नेटवर्क होता है ना, एक जाल होता है जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, जो कि इंसेक्ट में पाया जाता है. विच रन अलोंग अक्रॉस द होल बॉडी. जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है. एंड एयर इंटर थ्रू होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स. और उस जो बॉडी एयर इंटर थ्रू द होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी. और बॉडी के जो साइड में जो होल्स होते हैं उससे एयर इंटर करती है. उन होल्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स. सो ट्रैकिया एंड स्पाइरेकल आर 2 न्यू वर्ड्स. ट्रैकिया क्या होता है एंड स्पाइरेकल्स tiny holes inside of body. Side of insect body. और network of air tubes. एयर ट्यूब्स के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया. ओके. देन नेक्स्ट फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. फिश लिव इन वाटर एंड फिश जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, क्योंकि वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O. यानी हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन। तो इसमें जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उस ऑक्सीजन को डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेके सांस लेता है। देन दे ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। इसमें ब्रीथिंग का एक स्पेशल ऑर्गन होता है या यूनिक ऑर्गन होता है जिसको कि गिल्स बोला जाता है। ओके, सो दे ब्रीथ थ्रू, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड अ फिश टेक इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड थ्रो आउट फ्रॉम द गिल्स। ये मुंह से अंदर सांस लेती है और छोड़ती कैसे है? गिल्स से। सो दे अ फिश टेक इन वाटर को अंदर लेती है कैसे? माउथ से, एंड आउट थ्रू द गिल्स, और बाहर करती है गिल्स से। तो सो द गिल्स आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, और गिल्स जो है वो पूरी तरह से ब्लड वेसल्स से बनी हुई होती है। व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल। तो जब वाटर गिल्स में आता है तो उससे उस वाटर में जो ऑक्सीजन रहती है उस ऑक्सीजन को जो ब्लड वेसल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, सो फिश ब्रीथ थ्रू gills. Okay, and amphibians. What do you mean by amphibians? An animal that live on land and in water. यानी जो एनिमल पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, यानी वाटर एंड लैंड पे दोनों जगह पे रह सकते हैं, उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड सैलमंडर एंड फ्रॉग आर द एम्फीबियंस। सो मोस्ट एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन, यानी वो अपने लंग्स से भी ब्रीथ करता है और मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ करता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग लिव ऑन लैंड, जब वो ज़मीन पर रहता है सो दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, तब वो लंग्स से ब्रीथ करता है। एंड इन वाटर, जब वो वाटर में रहता है तो दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो तब वो अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, ब्रीथ करता है। ओके, सो अ टेडपोल हैज़ गिल्स फॉर ब्रीथिंग। जो टेडपोल होता है, टेडपोल मीन्स बेबी ऑफ फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। ओके, सो टेडपोल हैज़ गिल्स फॉर ब्रीथिंग। टेडपोल में गिल्स यानी एक यूनिक ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, यानी एक यूनिक ऑर्गन होता है ब्रीथिंग के लिए, वो होता है टेडपोल में। बट अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेडपोल में रहता है तो फ्रॉग में जाके कहाँ चला जाता है वो, क्योंकि टेडपोल का ही एडल्ट फॉर्म फ्रॉग होता है। तो टेडपोल में रहता है बट गिल्स गिल्स डिसअपियर व्हेन द टेडपोल ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो टेडपोल, तो उसके जो गिल्स हैं वो डिसअपियर यानी विलुप्त हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सो एम्फीबियंस breathe through lungs and a moist skin. And tadpole has gills, but the gills disappear when the tadpole grow into an adult frog. Okay, then next reptiles like crocodile and lizard breathe through their lungs. जो reptiles means जो रेंगने वाले एनिमल्स, सो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक ये सब आते हैं। ये ऑल रेप्टाइल्स आर ब्रीथ थ्रू लंग्स। reptiles reptiles breathe through lungs. Okay, then next bird breathe through their lungs. The air enter through the two holes on the upper beak.
यानी बर्ड्स की बीक के ऊपर 2 होल्स होते हैं, 2 छेद होते हैं, जिसके कारण वो एयर को अंदर इंटर करते हैं और दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और लंग्स से वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, मैमल्स भी लंग्स से ही ब्रीथ करता है। द एयर दे इनहेल इंटर थ्रू द नोज, ट्रेकिया एंड विंड पाइप एंड गोज इनटू द लंग्स। यानी इसमें मैमल्स में nostril, windpipe and lungs. So in mammals breathe through their lungs, ये lungs के द्वारा breathe करते हैं, and the air inhale enter through the nose, जो air अंदर आती है बॉडी के अंदर वो काय के द्वारा आता है, नॉस्ट्रिल के द्वारा, नोज के द्वारा। ओके, एंड दे रीचेज द विंड पाइप, और फिर विंड पाइप के पास जाती है और विंड पाइप से फिर वो लंग्स के उधर जाती है। सो विंड पाइप एंड गोज इनटू द लंग्स, और फिर लंग्स के पास जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, एक्सहेल करता है, तो वो प्रोसेस कहाँ होती है, लंग्स में होती है। सो गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स, एंड द ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासिस इन इट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर सभी पार्ट्स में पहुंचाता है, बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सहेल्ड, और वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। व्हेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर बट दे आर मैमल्स। व्हेल एंड डॉल्फिन जो है वो वाटर में रहती है बट एक्वाटिक एनिमल नहीं है, ये दे आर मैमल्स, ये मैमल्स हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, ये सांस भी कैसे ब्रीथ कैसे करती हैं, लंग्स से करती हैं, ये मॉइस्ट स्किन से नहीं करती हैं। दे टेक इन एयर थ्रू ए ब्लो होल ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, इनके हेड पे, इनके सिर पे ब्लो होल होते हैं टॉप पे, जिसके थ्रू वो एयर इंटर करती है बॉडी के। दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल एयर। ओके, एंड वेट, so I give to homework read page number 64 and 65 and find out the question. Read page number 64 and 65 and find out the mid question. Okay. Thank you and have a nice day.